आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये तीसरा वीडियो है आपका घटना चक्र के सीरीज में। मैं फिर से कहता हूं, जो भी जिस तरीके से आपको कराया जा रहा है, प्रॉपर एनालिसिस प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको यहां कनेक्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो एकदम ध्यान से जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूं उसको सुनना है और समझना है। ठीक है, चलिए। तो हमने जो स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था कहाँ से? मौर्य काल से। अब एक बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख लेते हैं। ठीक है, समय काल देख लेते हैं। सबसे पहले हमने कहाँ आपको पढ़ाया था? हमने आपको पढ़ाया था मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, तो मौर्य काल में अशोक के बारे में आपने पढ़ा और आपने किसके बारे में पढ़ा? आपने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा। ठीक है, बेसिकली मगध के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने हर्यंक वंश पढ़ा, शिशुनाग वंश पढ़ा, धनन नंद डायनेस्टी पढ़ा। उसके बाद हमने मौर्य डायनेस्टी पढ़ा। उसके बाद जो मौर्य डायनेस्टी होता है, उसके बाद जो आता है आपका ब्राह्मण साम्राज्य का उदय होता है, जिसमें सबसे पहले आपने पढ़ा था शिशुनाग डायनेस्टी, याद रखिएगा। ठीक है, शिशुनाग डायनेस्टी के बाद आता है कण्व डायनेस्टी। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा था सतवाहना डायनेस्टी। तो ये तीन डायनेस्टी आपने ब्राह्मण साम्राज्य में पढ़ा। उसके बाद आपने क्या पढ़ा? उसके बाद आपने पढ़ा कि इन शासकों के बाद जो आपका ब्राह्मण साम्राज्य होता है, उसके बाद क्या होता है, कोई बड़े शासक निकल के नहीं आते हैं। उसके बाद क्या होता है, विदेशी आक्रमण होता है, जिसमें सबसे पहले होता है हिंद यूनानी का, उसके बाद आपका साका का। ठीक है, और उसके बाद होता है आपका किसका? पार्थियन का। और उसके बाद लास्ट में जो दरोगा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका खुशान। तो आपने पढ़ा मौर्य काल पढ़ा और उत्तर मौर्य काल पढ़ा। अब इन के जाने के बाद एक बड़ा साम्राज्य जो आता है, जिसके बारे में हमें पढ़ना होता है, वो है आपका गुप्त काल। गुप्त काल से सबसे पहला क्वेश्चन आपको यह समझना चाहिए कि बोला जाता है कि भारतीय इतिहास का पहला स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? तो वो है आपका गुप्त काल को। अब मैं बात कर लेता हूं कि दरोगा के जो रिसेंटली कुछ क्वेश्चंस आपको मैं अभी बताता हूं, जो रिसेंट एग्जाम हुए उसमें क्या क्या क्वेश्चंस इससे पूछे गए, और वो डायरेक्टली आपके घटना चक्र के क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट। और जो बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा। वो डायरेक्टली घटना चक्र से तो लेटेस्ट वाले नहीं थे, बट वो आपको क्राउन में मिल जाएगा, जो कि मैं यहाँ आपको कनेक्ट करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये मेंस का क्वेश्चन है 2400 वाला का। ठीक है, इसमें पूछा गया था कि कौन सा गुप्त शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो ये था आपका समुद्रगुप्त। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन पूछा गया था दरोगा में ही कि कौन सा गुप्त राजा था जिसने गुप्त संवाद चलाया था? तो इसका आंसर था चंद्रगुप्त। ठीक है, यहाँ गुप्त संवाद बोल रहा है। ठीक है, एक है शक संवाद, मैंने आपको बताया था। ठीक है, इस तरीके से जो एक खुशान ने भी स्टार्ट किया है। ठीक है, और मैंने बहुत ही अच्छे से चीज़ें मैंने आपको पहले एक्सप्लेन जो कर रखा है, उसके बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो पहला मैंने क्या बताया, दो क्वेश्चन दरोगा में इसमें डायरेक्टली जो घटना चक्र से आए हुए हैं। एक था आपका कि अश्वमेध यज्ञ किसने किया है, तो आपको याद रखना है, ये आगे भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो वो है आपका समुद्रगुप्त ने किया है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा था कि तो गुप्त संवाद किसने स्टार्ट किया था? तो आपको याद रखना है किसने किया था, तो आपका चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। एक विक्रम संवाद मैंने आपको पढ़ाया था 57 वाला, ठीक है, बीसी वाला। और मैंने क्या पढ़ाया था आपको? शक संवाद, जिसने किसने स्टार्ट किया था? आपका शक संवाद जो स्टार्ट किया था वो खुशान ने किया था। आपको ये भी चीज में आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, याद है ये सब चीज? चलिए अब आगे आते हैं। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा गुप्त शासक था जिसने अपने भाई को मार के गद्दी पे वो बैठा था? तो इसका आंसर था समुद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, अब देखिए मेनली जो तीन ही ऐसे शासक है जिससे आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा, श्योर आप लिख लो। एक है सबसे ज्यादा समुद्रगुप्त के ऊपर, उसके बाद है चंद्रगुप्त द्वितीय, और एक है आपका जो आप पूछ सकता है चंद्रगुप्त प्रथम से पूछ ले, या आपका कुमार गुप्त से पूछ ले मैक्सिमम, और ज्यादा से ज्यादा हो सकता है तो आपका स्कंदगुप्त से पूछा था। बस इतना ही है आपका दरोगा का कंफर्म। अब देखिए मैं जो जो बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है कि गुप्त शासक, और याद रखिएगा पहले जो हम डिस्कस कर चुके हैं उसको थोड़ा इग्नोर करेंगे, नहीं तो कभी ये घटना चक्र कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और अगर मैं डेली वीडियो नहीं भी डालता हूं तो एक दिन या 2 दिन के बाद डालता हूं, तो देख लीजिएगा डायरेक्टली एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे। गुप्त वंश ने शासन किया था, तो आपको याद रखना है 319 से लेके 550 ईस्वी की अवधि में इनका शासन था। और मैंने पहला क्वेश्चन आपको क्या करवाया कि भारतीय इतिहास का, मैंने क्या बोला, भारतीय इतिहास का पहला स्वर्ण काल किसको बोला जाता है? पहला क्वेश्चन लिखोगे तो गुप्त काल को बोला जाता है। दूसरा स्वर्ण काल किसको बोला जाता है भारतीय इतिहास का? तो आपको याद रखना है मुगल काल का। अगर मैं गुप्त का बात करूं तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुप्त जो डायनेस्टी था, ठीक है, इसका फाउंडर कौन था? तो आपको याद रखना है श्रीगुप्त था। क्या था? श्रीगुप्त था, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जो आते हैं वो है आपका, वो है कि 4 अश्वमेध यज्ञ
देखिए थोड़ा मैं घटना चक्र से बाहर जाके भी चीज़ों को करूँगा, क्योंकि क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए अगर बीपीएससी वाले भी देख रहे हैं तो। ठीक है, चलिए उसके बाद है आपका कि 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था, तो आपको याद रखना है प्रवरसेन। अब ये प्रवरसेन कौन था, तो याद रखिएगा दरोगा में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कौन सा डायनेस्टी का कौन सा फाउंडर था, तो हमने आपको ट्रिक से याद करवा दिया, ऐप पे जाके आप देख लीजिएगा। देखिए तो 4 अश्वमेध यज्ञ जो करवाया था, किसने करवाया था, तो प्रवरसेन ने, प्रवरसेन प्रथम ने। और ये कौन से डायनेस्टी से था, तो वाकाटक डायनेस्टी से था। कौन से डायनेस्टी से था, तो वाकाटक डायनेस्टी से थे। आपको ये चीज याद रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली याद रखना है कि 4 अश्वमेध का संपादन किसने किया था, तो आपका प्रवरसेन जो वाकाटक डायनेस्टी से था, आपको याद रखना है। ठीक है, अब याद करो कि चलो उसको हम लोग आगे करने कर लेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो भारत का जो नेपोलियन है ये किसको कहा जाता है, तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, हम मैं यहाँ लिख देता हूँ समुद्रगुप्त। पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है, कि समुद्रगुप्त के पिता कौन थे, तो आपको पता है कुमारगुप्त, आपको चंद्रगुप्त प्रथम, और इसकी माँ का नाम क्या था, तो कुमार देवी, कुमार देवी। तो पहला याद रखना, इनके माता का नाम था कुमार देवी, जो कि कहाँ की थी, लिच्छवी की थी। इसीलिए एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जो लिच्छवी दोहत्री, क्या मैंने बोला, इसको मैं लिख दूंगा, ठीक है, जितने भी नाम बताया पीडीएफ में लिख दूंगा। लिच्छवी दोहत्री किसको बोला जाता है, तो आपको याद रखना है समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहत्री बोला जाता है। इनके पिता का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त वन। अब चंद्रगुप्त वन से 2 क्वेश्चन आप याद रखोगे। क्वेश्चन एक पूछा जाएगा कि पहला गुप्त शासक जिसने कॉइन चलाया था, मतलब सिक्का चलाया था, ठीक है, तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त वन, और वो गोल्ड का सिक्का था। तो पहला गुप्त शासक जिसने कॉइन चलाया था, तो आपको याद रखना है वो कौन था, आपका चंद्रगुप्त वन। और गुप्त संवाद किसने स्टार्ट किया था, तो आपको याद रखना है कि गुप्त संवाद भी किसने स्टार्ट किया था, तो गुप्त संवाद भी आपका स्टार्ट किया था चंद्रगुप्त वन। एक क्वेश्चन और याद रखोगे, इन्होंने कौन सा उपाधि लिया था, तो महाराजा धीराजा का उपाधि लिया था, महाराजा धीराजा का उपाधि लिया था। तो 3 पॉइंट आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त वन जो कि किसके पिता थे, तो समुद्रगुप्त के पिता थे। और समुद्रगुप्त की माता कौन थी, तो कुमार देवी, जो कि कहाँ की थी, तो लिच्छवी की थी। इसीलिए पूछा जाता है कि लिच्छवी दोहत्री किसको बोला जाता है, तो लिच्छवी दोहत्री जो बोला जाता है, ये बोला जाता है आपको किसको, समुद्रगुप्त को बोला जाता है। अब याद रखिएगा इसको 100, ठीक है, 100 युद्ध को जीतने वाला भी बोला जाता है, इसलिए इसको जो नाम दिया गया है समरसत। तो पूछा जाएगा कि समरसत किसको बोला जाता है, समरसत, तो समरसत किसको बोला जाता है, तो आपको याद रखना है, आपको बोला जाता है समुद्रगुप्त को। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया था कि कौन सा ऐसा शासक है जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, तो आपको याद रखना है अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि अश्वमेध क्या है, कैसे, तो ये सब क्योंकि करवाया हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट हिट करेगा एग्जाम में क्वेश्चन जो मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था, तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त ने करवाया था, ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में हम बात कर रहे हैं। और याद रखिएगा इसीलिए इसको एक उपाधि भी दी गई है अश्वमेध प्राकर्मक, अश्वमेध प्राकर्मक, ठीक है। तो मैंने क्या क्या इनका नाम अभी आपको बताया, सबसे पहले अश्वमेध प्राकर्मक मैंने अभी बताया क्योंकि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, समुद्रगुप्त के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसको समरसत बोला जाता है क्योंकि 100 युद्धों को इसने जीता था। इसको लिच्छवी दोहत्री भी बोला जाता है क्योंकि इसकी माता जो थी लिच्छवी की थी, ठीक है, याद रहेगा। इनको पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी का प्रथम वीर भी बोला जाता है, पृथ्वी प्रथम वीर, तो पृथ्वी, ये सब पूछा जाएगा, पृथ्वी प्रथम वीर, तो पृथ्वी प्रथम वीर क्या किनको बोला जाता है, तो आपको इनको ही बोला जाता है। और याद रखिएगा परम भागवत, देखिए पहला गुप्त शासक जो परम भागवत का, ऐसे देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है घटना चक्र में आपको बताया जाएगा कि परम भागवत का पहला उपाधि जो है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिया था, बट ये सही नहीं है। परम भागवत का जो पहला उपाधि था वो समुद्रगुप्त ने लिया था, ये भी चीज आपको याद रखना है। समुद्रगुप्त ने परम भागवत का जो उपाधि था सबसे पहले इसने लिया था, ठीक है। यही समझने के लिए उसके बाद तो क्वेश्चन है डायरेक्टली हम लोग चलते चले जाएंगे, ठीक है। तो परम भागवत का उपाधि किसने लिया था, तो आपको याद रखना है समुद्रगुप्त ने लिया था। याद रखिएगा समुद्रगुप्त को इंडिया का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंडिया का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसने कहा था ये, तो वी स्मिथ ने कहा था, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। इनको कवि राज भी बोला जाता है, वो भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा गुप्त शासक था जिनको उसके कॉइन पे बीना बजाते हुए दिखाया गया है, तो ये भी जो है आपको याद रखिएगा कौन था, तो ये भी आपका समुद्रगुप्त ही था, ठीक है।
समुद्रगुप्त से एक 2-3 क्वेश्चन और आपको याद रखना है। समुद्रगुप्त का जो जो जीत है, इसका अभिलेख जो इन्होंने जीता, बहुत सारे युद्ध जीता, उसका बारे में कहाँ बताया गया समुद्रगुप्त का? तो अशोक का एक अभिलेख है, आपको पता होगा, प्रयागप्रस्थी। प्रयागप्रस्थी अभिलेख में से हमें पता चलता है, प्रयागप्रस्थी अभिलेख से किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में, और इसके जो भी जीत इसने हासिल किया था उसके बारे में पता चलता है। और इसमें प्रयागप्रस्थी अभिलेख में किसके द्वारा ये चीज अंकित किया गया है, ठीक है, कि ऐसा ऐसा मतलब समुद्रगुप्त ने ऐसा ऐसा किया, तो किसी के द्वारा वहां लिखा गया होगा ना, तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका एक दरबारी कवि था जिसका नाम था हरिसेन। तो हरिसेन किसके दरबार में थे? तो आपको याद रखना, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में थे। सब चीज याद रहेगा। और याद रखना, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो प्रयागप्रस्थी अभिलेख, इसमें समुद्रगुप्त के बारे में तो बताया गया, पर एक और शासक के बारे में बताया गया है, वो है आपका कौन? जहांगीर के बारे में। तो ये भी चीज याद रखिएगा, जहांगीर के बारे में भी पता चलता है आपका प्रयागप्रस्थी अभिलेख से, और आपका समुद्रगुप्त के बारे में भी हमें पता चलता है। ठीक है, याद रहेगा। अब देखो, ये जो समुद्रगुप्त था, ठीक है, इसका जो वाइफ था, ठीक है, जिसका नाम था दत्ता देवी। क्या नाम था? दत्ता देवी। तो क्वेश्चन एक छपा था कि जो दत्ता देवी था, बस इनका ही समझ लो, चंद्रगुप्त द्वितीय का, बाकी इजी है, ठीक है, घबराइए मत, एकदम चुटकी में सब याद हो जाएगा। जो चंद्रगुप्त का जो वाइफ था उसका नाम था दत्ता देवी। तो ये जो दत्ता देवी है, इनके बारे में कहाँ से पता चलता है? तो आपने एक अभिलेख सुना होगा, एरन अभिलेख, ठीक है, एरन अभिलेख। तो ये एरन अभिलेख से हमें दत्ता देवी के बारे में पता चलता है। और ये एरन अभी किससे रिलेटेड है? तो भानुगुप्त से रिलेटेड है। अच्छे से याद रखना, किससे? भानुगुप्त से रिलेटेड है, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा अभिलेख है जिससे सबसे पहले सती के बारे में पता चलता है, सती सिस्टम के बारे में? तो वो भी एरन अभिलेख। ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, समझ में आया? दत्ता देवी किसका वाइफ था? तो चंद्रगुप्त का। चलिए, तो चंद्रगुप्त से इतना कम से कम अभी याद रखें, बाकी आगे देख लेते हैं। अभी देखो, क्वेश्चन इजी लगेगा। गुप्त राजा, अब देखिए, तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समरसत किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। लिच्छवी दोहत्री किसको कहा जाता है? तो आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अश्वमेध प्राकर्मक किसको बोला जाता है, या प्राकर्मक ही सिर्फ लिखा हो, किसको कहा जाता है? तो आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। पृथ्वी प्रथम वीर किसको कहा जाता है? तो आपका समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। और इनको ही धर्म प्रचारक भी बोला जाता है। धर्म प्रचारक किसको बोला जाता है? तो समुद्रगुप्त को बोला जाता है। परम भागवत का पहला उपाधि लेने वाला कौन था? तो समुद्रगुप्त था, ठीक है। इनको इंडियन नेपोलियन भी बोला जाता है, जो कि V.A. स्मिथ ने इनको उपाधि दिया है। ये सब याद रहेगा। चलिए, ये सब याद रहेगा। गुप्त राज्य देवगुप्त के नाम से जाने जाता है। अब ये एक दूसरा राजा आ गया जिसका नाम था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। सबसे पहला, इसका माँ का नाम क्या था? तो दत्ता देवी। पिता का नाम क्या था? समुद्रगुप्त। अब जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय था, इसने मतलब इनका जो उपनाम है, देव से जितना है ना सब इनका नाम होगा। जैसे देवगुप्त हो गया, ठीक है, देवश्री हो गया, ये सब किसका नाम था? तो देवगुप्त, देवश्री, ये सब किसका नाम है? देव बल्ला जितना भी आएगा, तो ये है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का है। इन्होंने एक उपाधि धारण किया था विक्रम आदित्य का। अब एक चीज कभी कंफ्यूज मत करना, मैं पहले भी इस चीज को समझा चुका हूं कि विक्रम आदित्य का जो उपाधि था, वो जो ये समय काल जो चल रहा था, ठीक है, जब उत्तर मौर्य काल आप देख लो, बहुत लोगों ने विक्रम आदित्य की उपाधि धारण की थी। मैंने ये चीज बताया, इसका क्या कंसेप्ट है इसका पीछे, ठीक है। जो भी लोग, ठीक है, कोई बड़ा वार जीतते थे या किसी को खदेड़ के भगा देते थे, तो अपने आप को सुपीरियर प्रूफ करने के लिए वो ये लेते थे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विक्रम आदित्य को उपाधि, कौन सा ऐसा गुप्त शासक था जो विक्रम आदित्य को उपाधि धारण किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। देवगुप्त किसको बोला जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। देवश्री किसको बोला जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। और याद रखिएगा, ये पहला शासक था, ठीक है, पहला शासक, गुप्त शासक जिसने सिल्वर कॉइन चलाया था। मतलब सिल्वर का कॉइन, सबसे पहला शासक कौन था जो कॉइन चलाया था? तो वो था आपका चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त का पापा, ठीक है। और ये क्या है? पोता है उसका, ठीक है। तो पोता ने क्या चलाया? सिल्वर कॉइन। और इसका बाबा ने क्या चलाया था? आपका क्या चलाया था? तो बाबा ने इसका चलाया था, सबसे पहले कॉइन चलाया था, जो कि गोल्ड का था। अब याद रखना कि इसने क्या किया था? साका को हराया था, ठीक है। किसको हराया था? जो साका, अब आगे पढ़ोगे, ठीक है, उनका नाम। तो एक साका जो थे, साका के बारे में मैं बता चुका हूं। तो साकाओं को इन्होंने हराया था। और उसी के बाद उन्होंने कौन सा उपाधि धारण किया था? विक्रम आदित्य की उपाधि धारण किया था। और सिल्वर कॉइन भी इन्होंने चलाया था। ये चीज आपको याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय से, ठीक है, याद रखिएगा।
और इनसे एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो मेहरौली का जो स्तंभ लेख है, ये दिल्ली में मिलेगा आपको, मेहरौली आपने सुना होगा, मेहरौली का एक स्तंभ लेख है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आयरन पिलर। तो मेहरौली का जो स्तंभ लेख है किससे रिलेटेड है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड है, और उसमें इनका नाम चंद्र दिखाया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, मेहरौली स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड है, ठीक है, याद रखिएगा। और इनके शासनकाल में 9 रत्न रहते थे, ये भी चीज याद रखिएगा, वो हम लोग आगे पढ़ने वाले, ठीक है। चलिए, और इनके ही शासनकाल में कौन आया था, फाहियान आया था, अच्छे से याद रखना। फाहियान किसके शासनकाल में आया था, इनके ही शासनकाल में आया था, ठीक है। एक क्वेश्चन जो बीपीएससी में पूछा गया था कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने अपने भाई को मार के गद्दी हासिल किया था, तो ये यही था। इसको मारना पड़ा, उसका कुछ कारण था, हम बता चुके हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था अपने भाई को मारा था, ठीक है, भाई को मारा था, ठीक है, और साका का जो किंग था उसको भी मारा था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ही था जिसने क्या किया था, अपने भाई को मार के गद्दी क्या किया था, हासिल किया था। और इसके बारे में कौन से हमें बुक से पता चलता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो देवी चंद्रगुप्तम, आप समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये कुछ चीजें। देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखा था, आप याद करो। देवी चंद्रगुप्तम मैंने आपको बताया था कि देवी चंद्रगुप्तम के बारे में बताया गया है, किसके बारे में, तो गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। वही मैंने एक चीज बताया था कि मुद्रा रक्षा था, उसमें किसके बारे में बताया गया था, तो मौर्य डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। और ये सब किसने लिखा है, देवी चंद्रगुप्तम बोलूं चाहे मुद्रा रक्षा बोलूं, तो ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है आपका विशाखा दत्ता ने। ये सब आपको ट्रिक से भी याद करवाया गया, ठीक है। चलिए, तो ये चीज याद रखिएगा, जितना भी चीज मैंने आपको बताया। और जो जिस भाई को इसने मारा था उसका नाम क्या था, रामगुप्त था। चलो, ये सब आप याद रखना, सब क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो गुप्त राजा देवगुप्त का अन्य नाम था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही बोला जाता था, ठीक है। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, समुद्रगुप्त हो गया। प्रयागप्रस्ती का जो अशोक स्तंभ है, अभिलेख है, जानकारी देता है समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में, मैंने अभी आपको समझाया था। समुद्रगुप्त के प्रयागप्रस्ती वाले स्तंभ पर लेख मिलते हैं, तो जहांगीर का भी, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। पृथ्वी प्रथम वीर मैंने बता दिया, समुद्रगुप्त को कहा जाता था। हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था। अब यहाँ एक शासक था इसका, देखिए इसके बाद क्या होता है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय होता है, उसके बाद जो नेक्स्ट शासक आता है कुमारगुप्त वन। ये वही कुमारगुप्त है, ठीक है, जिसने क्या बनाया था, नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया था, ठीक है। क्या बनाया था, नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया था, ठीक है। और इसने कौन सा उपाधि धारण किया था, कुमारगुप्त ने महेंद्र द्वितीय की उपाधि धारण किया था, महेंद्र द्वितीय की उपाधि। अब इसका बेटा जो होता है, ये होता है आपका स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में क्या होता है कि हुनों का आक्रमण होता है, ठीक है। स्कंदगुप्त के शासनकाल में क्या होता है, हुनों का आक्रमण होता है, जिसको हुनों को ये बहुत बुरी तरीके से हराता है, ठीक है। कौन, स्कंदगुप्त, मतलब अच्छा शासक था। और इसके बारे में हमें पता कहाँ से चलता है, तो भीतरी अभिलेख से। तो भीतरी अभिलेख से किसके बारे में हमें पता चलता है, तो स्कंदगुप्त के बारे में पता चलता है। और वही जो भीतरी अभिलेख, उसमें क्या पता चलता है कि स्कंदगुप्त जो था, जो कि किसका बेटा था, कुमारगुप्त वन का बेटा था, उसने जो हुनों को हराया था। समझ में आया, तो हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था। इसका मैं कनेक्ट करते हुए चल रहा हूं, ठीक है। इसका वैल्यू आपको शायद अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। चलिए, वह अभिलेख जिसमें ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था, भीतरी अभिलेख, ठीक है। अशोक को किस नाम से जाना जाता था, तो पियादसी, मैंने बहुत अच्छे से करवाया, देखिए पियादसी बोला जाता, ठीक है। प्राकर्मण किसको बोला जाता था, तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पहले करवा दिया गया। प्राकर्मण किसको बोला जाता था, तो मैंने अभी बताया था, अश्वमेध प्राकर्मक बोले या सिर्फ प्राकर्मक बोले, आपको याद रखना है, समुद्रगुप्त को बोला जाता था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या बोला जाता, तो विक्रम आदित्य बोला गया। क्रमादित्य किसको बोला गया, देखो क्रमादित्य जो था ये था स्कंदगुप्त, और मैंने अभी बताया था एक था शंकरादित्य, महेंद्र द्वितीय। तो आपको बोले क्रमादित्य, तो क्रम में सबसे लास्ट में कौन आया था, स्कंदगुप्त, तो क्रमादित्य याद रखना। और एक महेंद्र द्वितीय कौन था, तो आपका कुमारगुप्त वन। शक विजेता के रूप में जाना जाता है, मैंने बता दिया था चंद्रगुप्त द्वितीय को। और उसके बाद ही वो क्या करते हैं, सिल्वर कॉइन चलाते हैं और आपका विक्रम आदित्य का उपाधि धारण करते। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था शक राजा रुद्र सिंह को, रुद्र सिंह तृतीय को, अच्छे से याद रखना, रुद्र सिंह तृतीय, मेरे साथ बोलो, रुद्र सिंह तृतीय, रुद्र सिंह तृतीय, रुद्र सिंह तृतीय, ठीक है। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, तो याद रखा, मैंने बता दिया कौन था, रजत कॉइल सिल्वर कॉइन जो जारी सबसे पहले किसने किया था, तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था, ठीक है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस एक पतन से संचालित होते थे, अच्छे से याद रखना, ये बहुत 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 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि जो उत्तर भारत में गुप्त काल में जो पोर्ट था, ठीक है, कौन सा पतन था, तो ताम्रलिप्त पतन था, याद रखिएगा।
गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था तो कन्नौज, अच्छे से याद रखिएगा कन्नौज। कन्नौज किसका कैपिटल था, मैंने आपको बताया था। अब जल्दी से मुझे कमेंट कीजिएगा किसने अपना जो राजधानी है आपका कन्नौज बनाया था, ठीक है। धन्वंतरी, अब मैंने बताया था कि जो देखो जो 9 रत्न थे किसके काल में, तो आपके जो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय था इसके शासन में 9 रत्न थे। जैसे कि आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो मुगल था, मुगल में कौन था, अकबर, अकबर के समय भी 9 रत्न थे। इसी तरीके से आपने पढ़ा होगा अष्टप्रधान, अष्टप्रधान किसके समय में था, तो आपका शिवाजी के समय में था। और अष्ट दिग्गज किसके समय में था, तो आपको याद रखना तुलुक डायनेस्टी के जो एक किंग थे, कौन थे तुलुक डायनेस्टी के, तो आपका जो तुलुक डायनेस्टी के जो किंग थे आपके कृष्णदेव राय, उनके शासन में। तो ये सब चीज आपको याद रखना है। देखिए धन्वंतरी हो गया, भास्कराचार्य हो, चरक हो गया, सुश्रुत हो गया। से प्राचीन भारत में आयुर्वेद साथ से जिनका संबंध नहीं है तो यह है आपके भास्कराचार्य। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, आपको पता होना चाहिए। आपको पता है चरक बहुत बार पूछा गया, चरक किसके शासनकाल में थे, तो आपको याद रखना है चरक जो थे ये आपके कनिष्क के शासनकाल में थे। मैंने ट्रिक से आपको याद करवाया। अब देखिए ये जो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय है उनके शासनकाल में कौन कौन था, ठीक है। देखिए अमर सिम्हा, धन्वंतरी, हरिसेन, कालिदास, कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। कहापनक, शंकु, वहामीरा, वरुचि और बेतला बाटा। आप अच्छे से लिख लेना इसको, ठीक है। चंद्रगुप्त के 9 रत्न में जो ज्योतिषी था तो वो था छपनक, यहां देखना छपनक कहीं होगा, ठीक है, छपनक, ठीक है, ये था। उसके बाद एक कालिदास जिसके शासनकाल में था, ये सब मैं ट्रिक से भी याद कर पा जो काल रात जब काला हो जाता है तो क्या निकलता है, चांद निकलता है, ठीक है। तो कालिदास चांद, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। गुप्तकालीन स्वर्ण को अब यहाँ 2-3 पॉइंट देख लो, ठीक है। जो गुप्तकालीन जो शासन था, ठीक है, गुप्तकालीन जो शासन था, ठीक है, उसमें जो मुद्रा था, ठीक है, सोना का मुद्रा को क्या कहा जाता था, तो दिनार कहा जाता था। और वही चांदी का जो रुपया था उसको रूपक कहा जाता था। इसी तरीके से अगर आपको याद हो, मैं चूंकि दरोगा का एग्जाम है तो उस हिसाब से थोड़ा मैं इसको ये कर रहा हूँ, शेरशाह से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है दरोगा में। तो शेरशाह के समय में जो सिल्वर कॉइन था उसमें भी उनको रूपक ही बोला जाता था, याद रखिएगा। पर जो गोल्ड कॉइन था उसको असर्फ बोला जाता था या असर्फ बोला जाता था, ठीक है। और जो कॉपर कॉइन था, ठीक है, कॉपर कॉइन को क्या बोला जाता था, दम बोला जाता था। तो याद रखिएगा अगर मैं गुप्त काल का बात करूं तो दिनार गोल्ड कॉइन को बोला जाता था, रूपक सिल्वर कॉइन को बोला जाता था। और अगर मैं बात करूं आपका शेरशाह के समय का तो उस समय गोल्ड कॉइन को असर्फ बोला जाता था, सिल्वर कॉइन को रूपक बोला जाता था और कॉपर कॉइन के दम बोला जाता था, याद रखिएगा। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को रूपक कहा जाता था, मैंने अभी बता दिया, ठीक है। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम साकरी जारी किया था, सिक्के जारी किया था, सॉरी, ठीक है, तो चंद्रगुप्त किया प्रथम, मैंने बताया था। और गुप्त संवाद भी किसने स्टार्ट किया था, तो ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको घटना चक्र में नहीं मिलेंगे, तो केयरफुली सुनिएगा, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय था जिसने गुप्त संवाद चालू किया था, याद रखो। सबसे पहला ये राजा था गुप्त राजा जिसने कॉइन भी स्टार्ट किया था गुप्त काल में, ठीक है। क्या लिखा है कि गुप्त काल, एक मिनट, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट है आपका यहाँ देखिए गुप्तकालीन, ठीक है, गुप्त में हो गया वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, सब समझा दिया। गुप्त काल में लिखित जो संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र, सिंपल याद रखना, स्त्री और शूद्र क्या बोलते थे उस समय के नाटक में, तो प्राकृत भाषा, ठीक है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख मैंने अभी बताया था, एरन अभिलेख से मिलता है। और एरन अभिलेख में किसके बारे में मैंने बताया था, तो दत्ता देवी के बारे में भी, जो कि किसका, समुद्रगुप्त की वाइफ थे, उसके बारे में भी एरन अभिलेख से हमें पता चलता है। और सती सिस्टम के बारे में सबसे पहले इसी से पता चलता है। और एरन अभिलेख किसका है, तो भानुगुप्त से रिलेटेड है, ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। गुप्त संवाद की स्थापना किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। नगरों का क्रमिक पतन एवं महत्वपूर्ण विशेषता है, याद रखिएगा, नगरों का जो क्रमिक पतन जो हुआ था, ठीक है, ये कहाँ का महत्वपूर्ण विशेषता है, तो गुप्तकालीन है, ठीक है। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को, ठीक है, सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया गया था। ये चीज मैंने आपको जब सतवाना डायनेस्टी जब मैं पढ़ा रहा था उसमें मैंने एक चीज बताया था कि सबसे पहले जो जागीर दान में देना या ग्राम दान में देना ये किसने स्टार्ट किया था, तो सतवाना ने किया था। पर सबसे ज्यादा किसने दिया था, तो गुप्त शासकों ने दिया था। तो मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया जाना तो गुप्त शासक ने दिया था, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अंदर प्राचीन भारत में वह वंश जिसका शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है, मैंने बताया था पहला स्वर्ण युग जो बोला जाता है भारतीय इतिहास का, वो बोला जाता है गुप्त शासक को।
उसके बाद गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त काल में 1/6 भाग लिया जाता था, मतलब 16/2/3% लिया जाता था। वहीं अगर आपको मैं बोलूं कि जो आपका अलाउद्दीन खिलजी था वो कितना लेता था, तो आधा लेता था, पूरा 50% लेता था। उसी प्रकार से हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था उपज का कितना, तो 6 भाग था, ठीक है। गुप्त साम्राज्य द्वारा कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी तो ब्राह्मणों को, याद रखिएगा कर रहित जो भूमि प्रदान किया जाता था वो किया जाता था आपका ब्राह्मणों को किया जाता था, ठीक है, ये चीज याद रहेगा। चलिए आगे आइए, नीचे लिंक होगा आपका ये के लिए पीडीएफ के लिए, ठीक है, पीडीएफ एक साथ डाल दिया जाएगा। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे, देखिए प्राचीन भारत और गुप्त शासन जो आपका गुप्त शासन काल जो चल रहा था उस समय जो सिंचाई कर था उसको क्या बोला जाता था, विदक भागम बोला जाता था, विदक भागम बोला जाता, क्या बोला जाता था, विदक भागम। और इसी तरीके से एक सिंचाई कर जो लिया जाता था, अब आगे पर हो गए जो आपका दिल्ली सल्तनत पर हो गए, तो फिरोज शाह तुगलक ने भी एक सिंचाई कर लगाया था, मैंने यही कनेक्ट कर दिया, हक ए सर्व। तो पूछा जाएगा कि फिर जो तुगलक या दिल्ली सल्तनत में या फिरोज शाह तुगलक ने जो सिंचाई कर लगाया था उसको क्या कहा जाता था, हक ए सर्व कहा जाता था, ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था, तो लोहे यंत्रों के लिए, याद रखना है किसके लिए, लोहे यंत्रों के लिए, उपकरण हेतु लोहा का यंत्र या उपकरण। तोरमन था तो हुन जातीय दल का, तोरमन क्या था, तो हुन जातीय दल का था। हुन शासक मिहिरकुल को पराजित किया था, अब याद रखना हुन शासक था, कौन था, मिहिरकुल, इसको पराजित कौन किया था, तो बालादित्य जो गुप्त शासक था, और यशोवर्मन जो कि कौन था, मालवा का शासक था, याद रखिएगा। विशाखा दत्त का नाटक मुद्रा रक्षम, मैंने अभी बताया था मुद्रा रक्षम किसके बारे में पता चलता है, विशाखा दत्त का, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबारी दुर्भन संधियों के बारे में पता चलता है, ये चीज याद रखना। मैंने अभी समझाया था कि विशाखा दत्त का 2 बुक था, एक था मुद्रा रक्षक जिसके गुप्त साम्राज्य के बारे में पता चलता है, और एक था आपका देवी चंद्रगुप्त जिसमें आपका किसके बारे में पता चलता है, तो गुप्त डायनेस्टी के बारे में चलता है, स्पेशली उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताया गया है देवी चंद्रगुप्त में, कि कैसे उसने अपने भाई को मारा और उसकी वाइफ को बचाता है, किससे, साका के राजा से, क्योंकि उसका वाइफ जो होता है उसका नजर उसमें नजर होता है साका राजा का, ठीक है। किस वंश का शासकों ने देवी अधिकारों का दावा किया है, तो गुप्त सम्राट, ये चीज आपको याद रखना है। शतरंज खेल कहाँ हुआ था, मतलब कहाँ इसका ओरिजिनेशन हुआ है, कहाँ से निकला है, तो आपको याद रखना है भारत से। अब ये एक बुक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है मृच्छकटिकम। सबसे पहले याद रखना मृच्छकटिकम का क्वेश्चन पूछा गया था कि मृच्छकटिकम का मतलब क्या होता है, तो मिट्टी का खिलौना, ठीक है, और इसको किसने लिखा है, तो शूद्रक ने लिखा है, याद रखिएगा। और ये इसमें किसके बारे में बताया गया था, एक धनी व्यापारी और एक गानी की पुत्री का प्रेम कथा है, आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज। प्राचीन, आप देखो कुछ दर्शन थे उस समय, दर्शन मतलब ऐसे समझो कुछ मत होते थे, अलग अलग मत होते थे सबके, तो उसके कुछ दर्शन बनाए गए थे। तो प्राचीन जैसे कि सांख्य दर्शन हो गया, मैंने ट्रिक से याद करवाया सब, तो सांख्य दर्शन के जो सबसे बड़ा योगदान रहा है, जो सबसे बड़ा प्रवर्तक थे सांख्य दर्शन के, कौन थे, तो वो थे आपके कपिल थे, याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरीके से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि किस तरीके से हमें मोक्ष मिल सकता है, तो बोला गया कि आत्मज्ञान से ही हमें मोक्ष मिल सकता है। तो ये जो मत दिया गया है कि आत्मज्ञान से ही हमें मोक्ष मिल सकता है, कौन सा मतलब दर्शन का चीज है, तो ये देखें दार्शनिक विचार के इतिहास में संबंध में सांख्य दर्शन का मान्य था, सांख्य दर्शन ये मानता था कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ये चीज आपको याद रखिएगा। और सांख्य दर्शन से कौन रिलेटेड है, तो कपिल रिलेटेड है, ठीक है। अष्टांग योग के अंग है, ठीक है, अब ये चीज आपको याद कर लेना है, इसलिए मैंने रेट से किया कि अष्टांग योग, ठीक है, अष्टांग योग, योग का प्रवर्तक कौन था, संस्थापक कौन था योग दर्शन का, तो आपको याद रखना है पतंजलि। तो अष्टांग योग उनके द्वारा दिया गया था, यम, नियम, आसान, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि, लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो योग दर्शन के प्रतिपादक तो जो पतंजलि थे। पतंजलि बहुत बार क्वेश्चन पूछा है किसके शासन काल में थे, तो ये शुंग डायनेस्टी के शासन काल में। कौन सा बुक लिखा है, तो महाभाष्य बुक लिखा है। महाभाष्य के लेखक कौन है, तो पतंजलि है, ठीक है, याद रखिएगा पतंजलि, ठीक है, जो कि पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में थे। नव न्याय, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन एमपीपीसीएस का है, ठीक है, कि नव्य न्याय, ठीक है, संप्रदाय के संस्थापन कौन थे, तो गणेश याद रखना, साथ में आपका उदयनाचार्य भी आपको याद रखना है। वैश्विक दर्शन, वैश्विक दर्शन से 2 चीज याद रखना है, ठीक है, देखो कन्नाट से, कन्नाट किसके प्रवर्तक थे, ठीक है, या किसके संस्थापक थे, तो वैश्विक दर्शन के, और भारतीय परमाणु सिद्धांत, दोनों याद रखना।
भारतीय परमाणु सिद्धांत भी कन्नाड से रिलेटेड है और वैश्विक दर्शन भी कन्नाड से रिलेटेड। ये सब चीज मैंने ट्रिक से आपको करवाया था। न्याय दर्शन कौन करता है? तो गौतम बुद्ध करता है। तो न्याय दर्शन याद रखना गौतम से रिलेटेड है। मीमांसा का प्रणेता कौन थे, मतलब मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? तो आपको याद रखना है जैमिनी। ये सब याद रखना, मैं फिर से अभी करवाऊंगा। कर्म का सिद्धांत याद रखना, कर्म का सिद्धांत किससे रिलेटेड है? तो मीमांसा से। मीमांसा में माँ आ रहा है बीच में, और माँ का जैसा कर्म किसी का नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से याद रखना, कर्म का सिद्धांत संबंधित है कर्म, सबसे अच्छा माँ का मीमांसा, याद रखना। सांख्य दर्शन किसने दिया था? कपिल ने दिया था। वैश्विक दर्शन किसने दिया था? वैश्विक और आपको मैंने बोला था परमाणु सिद्धांत किसने? आपका कन्नाड ने दिया था। मीमांसा मैंने बताया था माँ, मीमांसा मैंने क्या बताया? मीमांसा से जैमिनी, जैमिनी। और जो मीमांसा है माँ आ रहा है, तो कर्म का सिद्धांत इससे रिलेटेड है मीमांसा से। न्याय दर्शन मैंने क्या बताया था? गौतम। योग दर्शन पतंजलि में से वह दर्शन जिसका मत है कि वेद शाश्वत है। वेद शाश्वत मतलब जो वेद है वही सच्चाई है। तो किसका मत था? तो ये था आपका मीमांसा का। ठीक है, मीमांसा कर्म। और ऐसे भी वेद में क्या बताया गया कि जो कर्म है, मतलब मेन जो वेद था, ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड में बात करो, उसमें क्या बताया गया? जो कर्म है वही आपका मेन चीज होता है। तो कर्म के बारे में किसमें बताया गया? मीमांसा के बारे में बताया गया है। और मीमांसा ही कहता है, ठीक है, कि वेद जो है आपका शाश्वत है। मीमांसा, वेदांता, न्याय, वैश्विक, लोकाकृत, कपिलिक, सांख्य दर्शन और योग में से वह जो भारतीय षड दर्शन का मतलब कौन सा है? जो भारतीय जो षड दर्शन है, ठीक है, 7 जो दर्शन है उसका भाग नहीं है। तो लोकायत आपको समझ में भी आ जाएगा। मीमांसा मैंने अभी बताया जैमिनी ने किया है। न्याय आपका मैंने अभी बताया आपका गौतम ने किया है। वैश्विक मैंने अभी बताया किसने किया है? आपका वैश्विक आपका न्याय गौतम ने और वैश्विक कन्नाड ने। ठीक है, तो लोकायत और लोकपिल इसका कोई संबंध ही नहीं है। सांख्य मैंने अभी अब बताया था कपिल है। योग कौन है आपका? तो पतंजलि है। ठीक है, तो थोड़ा रखोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा इसमें। अद्वैत दर्शन के संस्थापक, अब यहाँ समझो कुछ दर्शन और आए थे जिसके बारे में बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अद्वैत दर्शन का मतलब संपादक कौन थे? तो शंकराचार्य। पहला पॉइंट, अद्वैत बोलेगा तो शंकराचार्य, द्वैतावाद बोलेगा तो माधवाचार्य, विशिष्ट द्वैतावाद बोलेगा तो रामानुजाचार्य, द्वैतावाद बोलेगा तो निम्बकाचार्य, और शुद्ध द्वैतावाद बोलेगा तो वल्लभाचार्य। यहां से श्योर है एक ने क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा। फिर से अद्वैत अगर बोले अद्वैत तो शंकराचार्य, अद्वैत था, फिर से अब क्या गया? द्वैत आ गया तो माधवाचार्य। विशिष्ट अगर देखो पहले ऐसे याद रखना, मैंने ऐसे याद रखा, अद्वैत याद रखना शंकराचार्य, द्वैतावाद अद्वैत शंकराचार्य, द्वैतावाद मध्वाचार्य, उसके बाद आता है द्वैतावाद। तो ये 3 चीज है। अद्वैत बोलेगा तो शंकराचार्य, द्वैतावाद बोलेगा तो मध्वाचार्य, और द्वैतावाद बोलेगा तो निम्बकाचार्य, विशिष्ट द्वैतावाद बोलेगा तो रामानुजाचार्य, और शुद्ध द्वैतावाद बोलेगा तो वल्लभाचार्य। ऐसे आपने पढ़ा होगा, रिवीजन हो गया होगा। ज्ञान कर्म शक्ति तथा योग में से वह अद्वैत वेदांता के अनुसार मुक्ति प्राप्त की जाती है। तो याद रखिएगा ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसीलिए ज्ञान ले लेना चाहिए, हमें भी मुक्ति मिल जाएगा। शंकराचार्य, ठीक है, अभिनव गुप्त, रामानुजाचार्य, ठीक है, माधवाचार्य में से वेदांता दर्शन के संबंधित नहीं। आपको दिख रहा होगा ये वाला नाम अभी आपने नहीं सुना होगा। शंकराचार्य मैंने बता दिया अद्वैतावाद, ठीक है, रामानुजाचार्य मैंने क्या बताया था? विशिष्ट द्वैतावाद, ठीक है, और माधवाचार्य मैंने क्या बताया था? द्वैतावाद। तो इसमें कौन सा नहीं है? अभिनव का कोई ये रोल नहीं। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में मैंने बहुत बात बताया कि पुलकेशिन द्वितीय कौन था? तो ये वातापी के चालुक्य में आता है। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय के बदामी के शिलालेख, बदामी बोल रहे बतापी सेम, ठीक है, बदामी के शिलालेख शक वर्ष 465 का अंकित है दिन। यदि इसके विक्रम संवाद में इस दिन को अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखो सिंपल है, 465 है, ठीक है, तो विक्रम संवाद क्या होता है? बीसी में होता है, इधर होता है, तो 465 तो सबसे पहले लिखोगे, ठीक है, प्लस 78 लिखोगे, क्योंकि जो स्टार्ट हुआ है वो तो 78 से स्टार्ट किया होगा, जो भी ईस्वी है, प्लस 58 क्या हो जाएगा? पहले का, क्योंकि जो आपका जो विक्रम संवाद है कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 58 या 57 जो आप मान के चलो, ठीक है, कहीं 57 देता है, कभी 15, 58 ये हो गया, 78 ये हो गया आपका मेन ईस्वी में आने के लिए, क्योंकि यहीं से ईस्वी स्टार्ट हुआ होगा, और आगे का 465 601। ये नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इसको बाद में मैं समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते हैं तो इंतु नाम से, क्या से? इंतु नाम से। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासक का मूल स्थान क्या था? तो याद रखिएगा प्रतिष्ठानपुर। मोखेरी, ये भी एक शासक थे, ठीक है, मोखेरी शासक का राजधानी कहाँ था? कन्नौज। कन्नौज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्षवर्धन के साथ रिलेटेड है, ये वही हर्षवर्धन है जिसको हम लोग शिलादित्य कहते हैं। हरिसेन कलहन, ठीक है,
एवं कालिदास में से वह जिसके पुस्तक में हर्ष के समय की सूचना मिलती है, तो यह है कलहन। कलहन से एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो मैंने क्या बोला, हर्ष के बारे में इसके बुक से पता चलता है। और याद रखिएगा कि जो कलहन ने एक बुक लिखा था उसका नाम क्या है आपका, तो याद रखिएगा रजत रंगनी। ये भी मैंने ट्रिक से याद करवाया हुआ है, क्या बात है, एकदम रजत रंगनी, रंगीला आदमी है तो उसको सब लोग कलहन देगा, उल्हन देगा, तो रजत रंगनी कलहन ने लिखा था, ठीक है। हर्षचरित, याद रखिएगा हर्षचरित किसने लिखा है, बाण भट्ट ने लिखा है, और बाण भट्ट ने एक और बुक लिखा है कादम्बरी, ये भी चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें इतना ही रखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस हैं उसको आप खुद भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेन जो चीज था हमने आपको समझा दिया, कुछ क्वेश्चन और है पीडीएफ में आपको ये दे दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच। ये जो था मेन जो चीज था जो आपको दरोगा में आने वाला वो चीज मैंने समझा दिया, बस एक बार पीडीएफ आप पढ़ लीजिएगा, आपका गुप्त भी आपका खत्म हो गया। अब हम लोग जो करेंगे, एक बार साउथ इंडियन हिस्ट्री करेंगे, ठीक है, और एक बार हम लोग करेंगे आपका बुद्धिज्म और जैनिज्म, और बस आपका ये खत्म हो जाएगा। और एक 2 से 3 वीडियो में हम लोग एंशिएंट खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका क्लियर हो जाएगा 2 से 3 मार्क्स। थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। जय हिंद।